हम लोग लेसन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स इबारती क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस समझा रहा हूं। 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ठीक है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत धन पूर्णांक। टू यानी दो, कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत एक के बाद एक आने वाले, धन पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, और पूर्णांक क्या है नंबर्स। जैसे 56 के बाद आता है 57, 89 के बाद आता है 90, 21 के बाद आता है 22। ये दो क्रमागत धन पूर्णांक, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें एक का गेप है, 1 का गेप है, ठीक है। अब ये दो है तो इसमें से एक को तो आप एक सपोज कर सकते, दूसरे को y नहीं सपोज कर सकते, क्योंकि ये लेसन नंबर 4 है और यहाँ दो चर दो वेरिएबल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, माना सपोज प्रथम पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर्स x, पहले वाले पूर्णांक को फर्स्ट वाले इंटीजर्स को x मान लेंगे, और दूसरा पूर्णांक सेकेंड इंटीजर्स, ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि अगर ये क्रमागत है कंसेक्यूटिव तो पहला वाला अगर 21 है तो अगला 22 आएगा इसमें 1 प्लस करके, एज इट इज अगर फर्स्ट x है तो उसमें 1 प्लस करके ही सेकेंड आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इनके वर्गों का योग 365, मतलब ये जो दो धनात्मक पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके स्क्वायर का सम, इनके वर्गों का योग, इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम, ये है 365। बस ये मतलब। अब यहां एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस 365 हो जाएगा माइनस 365, ये आ जाएगा 0। यहाँ फॉर्मूला लगा a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और प्लस 365 हो गया माइनस 365। अब 1x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। प्लस माइनस माइनस 365 में बन गया तो 364 आएगा माइनस में, और इसे हम 2 से भाग दे दे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये और आसान हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण, इट्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसमें तुलना करें, कंपेयर करें, तो आपका a जो है वो 1 है, b जो है वो भी 1 है, और c जो है वो माइनस 182 है। लगा दे फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर 1 आएगा, b स्क्वायर की प्लेस पे 1 स्क्वायर आएगा, माइनस 4 इंटू a की प्लेस पर 1 आएगा, और c की प्लेस पे आएगा माइनस 182, अपॉन में 2 इंटू a की प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 182 का मल्टीप्लाई 4 से करें, 4 2 जा 8,
8 4 the 32, carry 3, 4 1 the 4 or 3, 7 28 अपॉन में आपका 2 आएगा, ठीक है। 729 हो जाएगा, 729 अपॉन में 2 आ जाएगा। 729 वर्गमूल में है, 729 स्क्वायर रूट में है, तो इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट 27 होता है, 27 अपॉन में 2, और एक बार प्लस 27 अपॉन 2 और एक बार माइनस 27 अपॉन 2। तो प्लस माइनस माइनस 27 में बन गया 26 अपॉन 2, मतलब ये 13 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, माइनस 28 अपॉन 2 है, माइनस के 14 आएंगे। और माइनस का उत्तर, माइनस का आंसर स्वीकार नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए 13 यही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आपका प्रथम पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर्स x था और वो आ गया आपका 13, और दूसरा पूर्णांक सेकंड इंटीजर्स x प्लस 1 है, मतलब 13 प्लस 1, ये आ गया आपका 14 हो गया। अब हम आंसर चेक करते हैं। हमारे जो दो पूर्णांक है, हमारे जो दो इंटीजर्स है, इनके वर्गों का योग, स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए? 365। तो ये हो गया 169, ये हो गया 196, इन दोनों को प्लस करो 365 आएगा, ठीक है। 9 6 15 के 5 कैरी में 1, 9 और 6 15 और 16 के 6 कैरी में 1 1 1 3 आगे देख लीजिए। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वेट करो। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। यहां पर फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, क्रमागत कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, और विषम ऑड यानी जो दो के टेबल में नहीं आते हो, जैसे 3 5 7 9, ये सब ऐसे इंटीजर्स है, ऐसे पूर्णांक है जो ऑड है, विषम, और क्रमागत है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। अब इसमें कितने कितने का गैप है? 2 2 का। तो यहां क्या करेंगे हम लोग? देखिए, क्रमागत धन पूर्णांक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 1 का गैप आएगा, और क्रमागत विषम पूर्णांक कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो उसमें 2 2 का गैप आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? माना सपोज फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, प्रथम विषम पूर्णांक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, उसे आप x मान ले, एंड सेकेंड ऑड इंटीजर्स, दूसरा विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा x प्लस 1 नहीं, x प्लस 2, क्योंकि विषम संख्या में ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, 2 का गैप होता है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, इनके वर्गों का योग 290 है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। ये जो दो विषम पूर्णांक है, दो ऑड इंटीजर्स है, इनके वर्गों का, इनके स्क्वायर का सम योग 290 है, 290, ओके। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां फॉर्मूला आएगा a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 290 हो जाएगा, माइनस 290 इक्वल टू 0। तो ये 1x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2 2 4x, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 290 इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस माइनस 290 में 4 गया, 286 286 इक्वल टू 0, और आंसर लाइन में आएगा आपका माइनस में, ठीक है। अब हम
इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेम प्रोसीजर, 2 एकम 2, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 16। अब आप देखो a यहाँ पर 1 है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, b आपका 2 है और c है आपका 143। अब इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड लगाने पर x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर की प्लेस पे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पर 1, बी की प्लेस पर सी की प्लेस पे माइनस 143 अपॉन में 2 इंटू ए की प्लेस पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 143 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 572, सॉरी 4 3 12 के 2 कैरी में 1, 4 4 16 और 1 17 के 1 कैरी में 1, 4 1 1 572, ठीक है। और नीचे साइड में आपका आएगा 2 1 से 2। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 576 और अपॉन में आएगा 2। अब 576 576 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और नहीं पता तो निकाल के देख लेते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 44 टाइम्स, 2 7 2 2 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, इस टाइप से। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो 2 2 4, 2 8 3 24, 24 होता है 24, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 24 आया 24 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हम एक बार प्लस 24 अपॉन 2 लेंगे और एक बार माइनस 24 अपॉन 2 ले लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 2 गया तो 22 अपॉन 2 प्लस में आएगा, ये आ गया आपका 11 और माइनस माइनस प्लस 24 और 2 26 माइनस में आएगा तो माइनस 13 आएगा और आंसर माइनस में स्वीकार नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज वो धनात्मक पूर्णांक के पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपका x का जो आंसर आया वो 11 आया, यानी आपका पहला विषम धन पूर्णांक फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स 11 आएगा और दूसरा विषम धन पूर्णांक सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x + 2 यानी 11 + 2 ये आपका 13 आ जाएगा 13, ठीक है। और जब आप इसका इन दोनों का वर्गों का योग करोगे, स्क्वायर का सम, पहले वाले का स्क्वायर 11 स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो 290 आएगा, 121 169, ठीक है। डेफिनेटली 290 आ जाएगा, ये चेक करने का तरीका है, ओके। अब हम और दो क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। वर्ड प्रॉब्लम बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, ज्यादा नहीं, केवल 24 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स के, ओके। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से, एक जैसे क्वेश्चन एक लाइन से करेंगे, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, मतलब हमें एक आम की बगिया बनानी है। मैंगो ग्रो आम की बगिया, रेक्टेंगुलर, देखिए ये रेक्टेंगल होता है, लेंथ ब्रेथ लंबाई चौड़ाई, ये एक आयताकार आम की बगिया है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, ठीक है। क्या इसे बनाना संभव है? इट इज पॉसिबल टू ग्रो इट, ठीक है। देखते हैं। Whose length is twice its breadth, इसकी जो लंबाई है लेंथ वो चौड़ाई का दुगना है, डबल,
तो ऐसी कंडीशन में माना सपोज हम इसकी चौड़ाई को, ब्रेथ को x सेंटीमीटर ले लेंगे। क्यों ऐसा? सॉरी मीटर। क्यों? क्योंकि जानकारी जो दी है, इंफॉर्मेशन जो दी है, वो लंबाई की दी है, लेंथ की। इसकी लंबाई लेंथ चौड़ाई से, ब्रेथ से दुगनी है, ट्वाइस है। चौड़ाई के बारे में, ब्रेथ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसकी चौड़ाई को, ब्रेथ को x मान लेंगे। तो इसकी लंबाई लेंथ चौड़ाई से, लेंथ ब्रेथ से दुगनी है, ट्वाइस, यानी 2x मीटर। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है, तो ब्रेथ अगर आपका x है, चौड़ाई अगर आपकी x है, तो लंबाई लेंथ हो जाएगी 2x। ठीक है? और हमें इसका क्षेत्रफल भी दिया है, हमें इसका एरिया भी दिया है। मीटर स्क्वायर, 800 मीटर की घात 2। तो हम इसके क्षेत्रफल का, एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई लेंथ 2x है और चौड़ाई ब्रेथ x है। 2x का x से करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका 400। जब यहाँ घात 2 आती है, पावर 2, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट। 400 को 400 को हम लिख सकते हैं 20 की घात 2, 20 की पावर 2। इसका मतलब जब आप 400 का वर्गमूल निकालोगे स्क्वायर रूट, तो 20 आएगा। पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, तो आपका x जो आएगा वो 20 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सिंपल रूप में, सामान्य रूप में बनेगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। x आपका 20 आ गया, मतलब आपकी चौड़ाई ब्रेथ, जिसे आपने x माना था, और 20 मीटर आ गया, और लंबाई लेंथ जो 2x थी, मतलब दुगनी थी, 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर आ गया। ठीक है? तो चौड़ाई ब्रेथ 20 है और लंबाई लेंथ 40 से 40। इसका मतलब ये आम की बगिया बनाना संभव है। इट इज पॉसिबल दैट टू ग्रो मैंगो, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। यह आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है? इट इज पॉसिबल, ये आप लिख देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य सा प्रश्न है। ओके, देखिए आज के वीडियो में मैंने जब शुरू के 2 क्वेश्चंस करवाए तो बिल्कुल सेम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्रमागत संख्या वाले, और उन दोनों क्वेश्चंस में वर्गों का योग, स्क्वायर का सम, एक में 365 था 365 और एक में 290 था 290। फिर मैंने आपको एक आयताकार बाग, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का क्वेश्चन करवाया। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन आगे पीछे करवा रहा हूं, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन लाइन से करवा रहा हूं। इस वीडियो में, मेरे वीडियोस की यही एक खास बात होगी कि मैं एक्सरसाइज वाइज चैप्टर ना करवा के टॉपिक वाइज चैप्टर करवा रहा हूं। इससे आपको अपने क्वेश्चन चुनने में आसानी होगी। तो 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या एक आयताकार बगीचा बनाना संभव है? बात वही रेक्टेंगुलर पार्क की हो रही, आयताकार बगीचे की बात हो रही, जिसमें ये चौड़ाई होती है ब्रेथ और ये लंबाई होती है लेंथ। आगे बोला है whose perimeter is 80 मीटर। इसका जो परिमाप दिया है पेरीमीटर वो 80 मीटर दिया है, और क्षेत्रफल जो दिया है एरिया वो आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर की घात 2। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो माना सपोज आपकी जो चौड़ाई है ब्रेथ वो x मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम सबसे पहले परिमाप का, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, जो आपको दिया है 40।
तो 2 की प्लेस पे 2 आएगा, लंबाई लेंथ की जगह लंबाई आएगा लेंथ, और चौड़ाई ब्रेथ की जगह x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 गुणा से मल्टीप्लाई से भाग बन जाएगा डिवाइड, तो यहां बचेगा लंबाई प्लस x और यहां आएगा आपका 20 सॉरी गलती हो गई, परिमाप पेरीमीटर जो है 80 है, मैंने यहां 40 लिख दिया, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 40। प्रॉब्लम हुई थी क्वेश्चन में। अब x निकालने के लिए 40 सॉरी x यही रहेगा, लंबाई निकालने के लिए लेंथ निकालने के लिए 40 में से x माइनस कर देंगे, तो आपकी लंबाई लेंथ 40 माइनस x 40 माइनस x आ गई। अब हम इस क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो दिया कितना है 400 तो लंबाई लेंथ अभी अभी आया 40 माइनस x, और चौड़ाई ब्रेथ को हमने x सपोज किया था इक्वल टू 400, 40 का x से करेंगे 40x माइनस x का x से करेंगे x स्क्वायर, और प्लस 400 हो जाएगा माइनस 400, यहाँ आ जाएगा 0। ये सही सही कर ले, पहले माइनस x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 40x आएगा, और फिर माइनस 400 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, बताता हूं। ओके, प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने परिमाप पेरीमीटर की जगह 40 लिख दिया था जबकि वो 80 है। ठीक है, तो पहले मैंने परिमाप का देखिए लंबाई चौड़ाई लेंथ ब्रेथ 2 चीजें होती है, जिसमें से एक को तो x मानना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने चौड़ाई को ब्रेथ को x सपोज कर दिया। अब लंबाई के बारे में लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो दुगनी है तिगुनी है 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो लंबाई निकालने के लिए लेंथ निकालने के लिए मैंने परिमाप का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और परिमाप पेरीमीटर 40 नहीं है 40 है, ये सॉरी 80 है, ये 80 है, मुझसे ये मिस्टेक हो गई। फिर 2 गुणा से मल्टीप्लाई से भाग बन गया डिवाइड, तो यहाँ 40 आ गया, और लंबाई निकालने के लिए लेंथ निकालने के लिए प्लस x हो गया था माइनस x हो गया। फिर हमने क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला लगाया, जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई लेंथ की जगह आया 40 माइनस x, और चौड़ाई ब्रेथ की जगह x आया, x का 40 से किया 40x, x का माइनस x से किया माइनस x स्क्वायर, प्लस 400 हो गया माइनस 400, माइनस x स्क्वायर आगे आएगा क्योंकि पावर 2 आगे आती है, फिर पावर 1 और फिर एक कांस्टेंट नंबर। ये बन गई आपकी इक्वेशन। जब तुलना करोगे कंपेयर करोगे तो a की प्लेस पर -1 आएगा, b की प्लेस पे 40 आएगा, और c की प्लेस पर -400 आएगा। अब इसे हम फार्मूला मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा और b की प्लेस पर 40 आएगा 40, b स्क्वायर की प्लेस पर 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पर -1 और c की प्लेस पर -400 आएगा, 2 इंटू a की प्लेस पर आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ये 1600 आएगा 1600, और यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये भी 1600 होगा 1600, अपॉन में -2 आएगा, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ का आंसर 0 आएगा और यहाँ -2 आएगा। ठीक है, और यहाँ जब आंसर 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं, रूट्स आर इक्वल, तो आपके दो मूल दोनों रूट्स आएंगे, -40 प्लस 0 क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 0 होता है, अपॉन में -2, और -40 माइनस 0 अपॉन में -2, तो सीधी सी बात है माइनस से माइनस कैंसिल, ये 20 आएगा, और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये 20 आएगा, तो x का सीधे सीधे आपका जो आंसर आया वो 20 आ गया 20। ठीक है, यानी आपकी जो चौड़ाई आ गई ब्रेथ वो आ गई 20 मीटर 20 मीटर, और आपने लंबाई को लेंथ को सपोज किया था 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20, तो ये भी आ गई आपकी 20 मीटर, यानी आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 मीटर है। इसका आंसर क्या आएगा, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो लेंथ और ब्रेथ सीधे सीधे आपकी 20 मीटर आ गई। वेट कीजिए 4.4। यस, ऐसी बगिया बनाना संभव है
ये प्लॉट बनाना पॉसिबल है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 मीटर आ रही है। इस टाइप से आज के वीडियो में आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।